तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पहली खबर में आपको बताएंगे, मोदी को लगा बड़ा झटका। जाकिर नाइक ने ओमान में सरेआम हिंदू महिला को बनाया मुसलमान। कहा आप अपने परिवार को भी इस्लाम कबूल करवाएं। मोदी आरएसएस को झटका। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे, मुसलमानों के विरोध में उतरी महाराष्ट्र सरकार। माहिम बीच की दरगाह पर भाजपा सरकार ने चलवाया बिल्डोजर। मुसलमानों में भारी गुस्सा। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी सरकार का मुस्लिम विरोधी फैसला। 4% मुस्लिम कोटे को भाजपा ने किया खत्म। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे, राजस्थान में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के आरोप में धीरेन्द्र शास्त्री और देवकीनंदन ठाकुर के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। दोनों ही बाबा जाएंगे जेल। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश के मुसलमान पढ़ेंगे उर्दू में लिखी पीएम मोदी की मन की बात। मोदी ने किया बड़ा ऐलान। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, मोदी सरकार की देश में तानाशाही शुरू। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों के बोलने पर लगाई पाबंदी। कहा नहीं कर सकते सरकार के फैसलों की आलोचना। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल के सामने, मोदी को लगा बड़ा झटका। जाकिर नाइक ने ओमान में सरेआम हिंदू महिला को बनाया मुसलमान। 64 पदें। ओमान से आज मोदी आरएसएस समेत तमाम हिंदूवादी संगठनों को जोरदार झटका लगाए। दरअसल आपको बता दें, ओमान में इस्लाम पर लेक्चर देने पहुंचे जाकिर नाइक ने खुले मंच पर एक हिंदू महिला को हिंदू धर्म में छुड़वाकर इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया है, जिसके बाद बीजेपी आरएसएस की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें, ओमान की राजधानी मस्कट में इस्लाम पर लेक्चर जाकिर नाइक दे रहे थे। इस दौरान आरती नाम की एक हिंदू महिला का उन्होंने हिंदू धर्म में छुड़वाकर इस्लाम धर्म में कबूल करवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के हिंदू मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति की वजह से मुझे निशाना बनाया जा रहा है। जाकिर नाइक ने कहा कि अब आप पाप रहित हैं। इंशाअल्लाह आप अपने परिवार में दूसरे लोगों को, अपने दोस्तों को भी इस्लाम धर्म कबूल करवाने का माध्यम बने। दरअसल आपको बता दें, 23 और 25 मार्च को इस्लाम पर लेक्चर देने के लिए जाकिर नाइक को ओमान बुलाया गया था। इसलिए आज बड़ी अपडेट निकल के सामने, आरती नाम की हिंदू महिला को इन्होंने खुले मंच पर इस्लाम धर्म कबूल करवाया है, जिसके बाद बीजेपी आरएसएस की नींद उड़ गई है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकाल के ईशानी मुसलमानों के विरोध में उतरी महाराष्ट्र सरकार। माहिम बीच की दरगाह पर भाजपा ने चलवाया बिल्डोजर। मुसलमानों में भारी गुस्सा। 64 पदें। महाराष्ट्र की बीजेपी और एकनाथ शिंदे की गठबंधन वाली सरकार अब मुसलमानों के विरोध में उतरी है। दरअसल आपको बता दें, मुंबई के माहिम बीच पर स्थित माहिम मखदूम शाह दरगाह पर भाजपा और गठबंधन सरकार ने बिल्डोजर चलवा दिया है। बुधवार को ही मन से चीफ राज ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर दरगाह को नहीं तोड़ा गया तो उसके बगल में हम मंदिर बना देंगे। आज सुबह से ही बड़ी संख्या में यहां सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई थी और फिर बिल्डोजर और मजदूरों की सहायता से दरगाह को तोड़ दिया गया। प्रशासन ने माहिम बीच पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। मलबे को बाहर निकालने के लिए अंदर बड़ी संख्या में ट्रक भेजे गए। दरअसल आपको बता दें, राज ठाकरे ने कहा था कि 2 साल पहले यहाँ पर कोई दरगाह मौजूद नहीं थी, इसलिए दरगाह को तोड़ दिया जाना चाहिए। अगर दरगाह को नहीं तोड़ा गया तो हम दरगाह के बगल में एक गणपति का मंदिर बना देंगे, जिससे पूरी तरह भाजपा एकनाथ शिंदे सरकार डर गई और आज दरगाह पर बिल्डोजर चलवा दिया। इसी के साथ बड़ी खबर निकाल के, कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी सरकार का बड़ा फैसला। 4% मुस्लिम कोटे को किया खत्म। 64 पदें। विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक की भाजपा सरकार ने ओबीसी मुसलमानों के लिए 4% कोटे को खत्म करने का फैसला किया है। उन्हें अब 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रेणी में ले जाया जाएगा। सीएम बासमराज बोबोई ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस बदलाव के साथ मुसलमानों को अब ईडब्ल्यूएस कोटे से मुकाबला करना होगा, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, मुदलियार, जैन और अन्य शामिल हैं। सीएम बोबोई ने कहा कि राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए 4% आरक्षण अब समान रूप से वितरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कोटे में ओका, लिंगा और लिंगायत समुदाय को भी शामिल किया जाएगा। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और 4% जो मुसलमानों को कोटा मिलता था उसको खत्म कर दिया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर राजस्थान में भड़काऊ बयान देने के आरोप में धीरेन्द्र शास्त्री और देवकीनंदन ठाकुर के खिलाफ मामला दर्ज, जाना पड़ सकता है जेल। 64 पदें। राजस्थान के उदयपुर में धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में बागेश्वर धाम के पीठाधीश पर
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और देवकीनंदन ठाकुर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि ये मामला उदयपुर के हाथीपोल थाने में धारा 153 के तहत दर्ज किया गया है। दोनों पर ही धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है। दोनों ही धार्मिक गुरुओं ने उदयपुर शहर के गांधी ग्राउंड में मुसलमानों को लेकर भड़काऊ बयान दिया था। इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए एसपी विकास शर्मा ने कहा कि कुंभलगढ़ के किले पर लगे हरे झंडों की जगह भगवा झंडा लगाने की बात धीरेन्द्र शास्त्री ने की थी। इस भड़काऊ बयान पर मामला दर्ज किया गया है। जो बड़ी अपडेट निकल के बड़ी खबर के सामने खालिस्तान और समर्थकों के विरोध में उतरे सिख समुदाय के लोग बोले देशद्रोहियों को देंगे मुंह तोड़ जवाब। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खालिस्तान व अमृतपाल के समर्थकों में नारेबाजी और रैली को लेकर छत्तीसगढ़ में चल रही सियासत के बीच अब नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सिख समुदाय के लोग रायपुर के भगत सिंह चौक में खालिस्तान के विरोध में नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम देश विरोधी ताकतों का डटकर मुकाबला करेंगे। सिख समुदाय खालिस्तान और उसके समर्थकों का विरोध करते हैं। भाजपा विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने इसका वीडियो शेयर किया है। इस दौरान उन्होंने भारत माता की जय, देश का नहीं वह हमारे धर्म का नहीं, हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी, ना कि खालिस्तान के लिए, और मेरा अभिमान मेरा हिंदुस्तान जैसे देशभक्ति नहीं लगाए। इस वीडियो को पूर्व बीजेपी के मंत्री और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के समर्थन में कुछ लोगों ने रैली निकालकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। खालिस्तान के नाम पर भारत के टुकड़े करने साजिश रच रहे लोगों को रायपुर के सिख भाइयों ने करारा जवाब दिया है। देशद्रोहियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसी के साथ बड़ी की मन कैलकुलेशन उत्तर प्रदेश के मुसलमान पढ़ेंगे उर्दू में लिखी पीएम मोदी की मन की बात। यूपी में पसमानदा मुसलमानों को गोलबंद करने में जुटी बीजेपी अब पीएम मोदी की मन की बात के जरिए अल्पसंख्यकों के बीच बैठे बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा 23वीं रमजान से प्रधानमंत्री मोदी की 2022 में हुई मन की बात का उर्दू अनुवाद मौलानाओं के बीच वितरित करेगा। इसके लिए मन की बात के उर्दू वर्जन को किताब की शक्ल दी गई है। इस किताब को नदवा कॉलेज और देवबंद के पुस्तकालयों में भी उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुमर मोहम्मद बासित अली ने बताया कि मुसलमानों को प्रधानमंत्री मोदी की वास्तविक विचारधारा से परिचित कराने के लिए मन की बात को उर्दू में अनुवाद कराया जाएगा। भाजपा को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुस्लिमों के बीच नजदीकी बढ़ेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को इसका फायदा होगा। दोस्तों, किस तरह से अब मुसलमानों के सामने बीजेपी ने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए हैं। जो बीजेपी कहती थी कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, उसमें अब खुद प्रधानमंत्री मोदी यूपी के मुसलमानों को अपनी मन की बात को उर्दू में ट्रांसलेट कराएंगे और किताबों को सही मुसलमानों को बांटेंगे। दोस्तों, इसी के साथ पढ़ के मन का मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों के बोलने पर लगाई पाबंदी। कहा नहीं कर सकते सरकार के फैसलों की आलोचना। जम्मू कश्मीर में सरकारी नीतियों की आलोचना करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर अब कार्रवाई होगी। प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे कर्मचारियों की पहचान कर उन्हें नोटिस भेजा जाए। आपको बता दें कि 17 फरवरी को मुख्य सचिव AK मेहता ने प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की, जिसमें ये बात सामने आई कि कुछ सरकारी कर्मचारी मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों की आलोचना करें। इतना ही नहीं, वे सोशल मीडिया पर भी सरकारी नीतियों के खिलाफ लिख रहे हैं, जिसके बाद से प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। इस सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी पोस्ट, ट्वीट या अन्यथा के माध्यम से सोशल मीडिया पर सरकार द्वारा अपनाई गई किसी भी नीति या कार्रवाई पर चर्चा या आलोचना नहीं करेगा। न ही वह किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पेज, समुदाय, माइक्रो ब्लॉग ऐसी किसी चर्चा या आलोचना में भाग लेगा। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने किस तरह से अब मोदी सरकार तानाशाही के रूप ले रही है और सरकारी कर्मचारी अब मोदी सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। उन पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी बोलेगा तो उसको जेल में डाला जाएगा। कोरोना काल में रिहा हुए अपराधियों के लिए बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों को सरेंडर करने का निर्देश किया जारी। कोरोना महामारी के दौरान रिहा किए गए सभी दोषियों और विचाराधीन कैदियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिनों में इन कैदियों को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस MR शाह और जस्टिस CT रवि कुमार की पीठ ने कहा कि विचाराधीन कैदी और सभी दोषी जिन्हें महामारी के दौरान आपातकालीन जमानत पर रिहा किया गया था, वे अपने आत्मसमर्पण के बाद सक्षम अदालतों के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीठ ने यह भी कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान समर्पण के बाद रिहा किए गए सभी दोषी अपनी सजा को निलंबित
करने के लिए सक्षम अदालतों में जा सकते हैं। गौरतलब है कि देश में कोविड महामारी के समय जब अपनी कोरोना महामारी चरम पर स्थिति पर थी तो जेल में कैद कई दोषी और विचाराधीन कैदियों, जिनमें ज़्यादातर गैर जघन्य अपराधों के लिए बुक किया गए थे, और उनको रिहा कर दिया गया था। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में रिहा हुए सभी अपराधियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी और कहा है कि 15 दिन के भीतर सभी दोषी सरेंडर कर दें।